नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। और द्विघात समीकरण में नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसके लिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मूलों के सममित व्यंजक। सममित व्यंजक मतलब जो मूल होते हैं अल्फा बीटा, उनके सममित व्यंजक क्या क्या होते हैं, यह आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे इसमें हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है कि भाई कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है कि भाई ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के मूल मान लेते हैं हम कि भाई अल्फा व बीटा है। तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है या इनके सममित व्यंजक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला सममित व्यंजक होता है कि भाई अल्फा² प्लस बीटा² बराबर, इसका मान हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं कि जैसे ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब हमें इसे प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये इसका स्क्वायर होता है। अब हमें इसका मान चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। यही स्टेप आ रही है, यानी कि यदि हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता है तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान याद कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होता है। सेकेंड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। जिस तरह हम जानते हैं कि इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये खोलते हैं तो ये आता है अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको अलग लिखे थे, ऐसे लिख सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका पक्षांतर इधर की तरफ कर देंगे तो ये स्टेप बन जाएगी। इसी प्रकार अगली स्टेप होती है, इसके बाद में तीसरा सूत्र है हमारे पास कि भाई दे रख यदि ऐसा हो कि बीटा अपॉन का अल्फा प्लस का अल्फा अपॉन का बीटा, तो इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है अल्फा स्क्वायर, इसका लघुत्तम लेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। नीचे नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेंगे तो नीचे की संख्याओं का लघुत्तम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा का भाग अल्फा में देंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। और हम जानते हैं यहाँ से कि भाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का मान क्या होता है। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन का अल्फा बीटा। इसके बाद में हमारे पास चौथा सूत्र है, वो है कि इसके बाद में चौथा सूत्र जैसे जैसे हमें दिया हो कि भाई इनका मान क्या होगा 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1/बीटा का मान पूछा जाए तो यहाँ से इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आता है अल्फा बीटा, अल्फा भाग अल्फा में, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब ऊपर तो हो गया मूलों का योग और नीचे हो गया मूलों का गुणनफल। इसी प्रकार अगला देखते हैं वो लास्ट सूत्र की, भाई जिस तरह इस प्रकार दे रखा हो कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, तो इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये इस प्रकार आता है जैसे ये है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा बराबर, इधर की तरफ भी स्पेस से लिख दे रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, भाई ये दोनों साइड बराबर होती है। अब इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर घटाने के लिए इसमें अल्फा बीटा जोड़ेंगे और इसमें से अल्फा बीटा घटाएंगे, अल्फा बीटा जोड़ दिया, अब अल्फा बीटा घटाएंगे माइनस का अल्फा बीटा, तो यहाँ से ये स्टेप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये अल्फा और अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा, इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया मूलों का योग, ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब यदि अल्फा स्क्वायर और इस स्टेप का मान पूछे तो मूलों का योग ज्ञात कर लेंगे, पहले गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, उनको इसमें रख के और इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हो गए ये मूलों के सम्मित व्यंजक। इसके बाद में इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, प्रश्न इसमें ही कर लेंगे सारों को। प्रश्न है कि भाई समीकरण 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 इस प्रकार दी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा बीटा है, तब फर्स्ट में दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए यानी 3 और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए यानी 5, यह आ जाएगा यहाँ से 5। तो अब इस स्टेप का मान हमने पढ़ा था, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 यानी माइनस का 1, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ही देख लेते हैं जो ये हमने यहाँ पे किए थे, ये 5 सूत्रों पांचों के पांचों इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे पहला किया था कि भाई जैसे फर्स्ट वाला किया था कि भाई ये रहे पांचों के पांच सूत्र, इनको एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर ये होता है, और ये जितने भी है बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर क्या होता है, तो ये सारे के सारे मान उसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ से सेकंड है कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये सारे के सारे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 3 इंटू 5 और इंटू 3 और अल्फा बीटा का मान 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 का घन यानी कि 27 माइनस का ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 15 3 45, तो 27 में से 45 गए तो ये हो जाएगा माइनस का 18। इसी प्रकार थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड था हमारा कि भाई 1 अपॉन का, तीसरा वाला ये था कि भाई 1 अल्फा अपॉन का बीटा प्लस का बीटा अपॉन का अल्फा, तो इसका मान होता है कि भाई अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेंगे और ये हो जाएगा बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा
अपोन का अल्फा बीटा। तो इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा 9 माइनस का 2 गुणा 5 अपोन का नीचे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5। इसका मान हो जाएगा माइनस का 1/5। इसी प्रकार ये हो गया थर्ड। और चौथा था हमारा कि भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 और अल्फा बीटा का मान है 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो पांचवा था वो था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा बराबर इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ये 9 माइनस का अल्फा बीटा कितना है 5, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गया तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार हमने एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे जितने भी सम्मित व्यंजक थे उनको देख लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा समीकरण रूपांतरण। समीकरण रूपांतरण में क्या होता है कि पहले हमें एक समीकरण दी जाती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई समीकरण दी गई है और कहा गया है कि इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो और फिर हमें इसके मूल अल्फा और बीटा है तथा दूसरे मूल दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि भाई दूसरी समीकरण 1/अल्फा और 1/बीटा ये दो मूल दे दिए, और इनकी सहायता से हमें इन मूलों का योग और गुणनफल और इसका समीकरण ज्ञात करना पड़ता है। इसलिए पहले एक समीकरण देंगे और उसके मूल दिए जाएंगे, और उनकी सहायता से जो दूसरे मूल दिए जाएंगे उनका योग और गुणा करके और उनका मान रख के और दूसरी समीकरण ज्ञात की जाती है। तो इसका रूपांतरण कैसे करते हैं, मतलब उन अल्फा बीटाओं में इसको चेंज कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे मूल दिए जाएंगे वो मूल, यहाँ लिखते हैं मूल, और यहाँ लिखते हैं कि भाई क्या क्रियाविधि रहेगी, तो ये रहेगी क्रियाविधि, और इधर लास्ट में रूपांतरण मतलब एक्स की जगह क्या धरे कि वो समीकरण आ जाए। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। जैसे मूल दे रखे हैं हमें कि भाई 1/अल्फा और 1/बीटा है। फर्स्ट देखते हैं, पहला दे रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दो मूल है, एक तो 1/अल्फा है, एक 1/बीटा है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 1/अल्फा को x के बराबर कर देते हैं, ये जो 1/अल्फा है इसे x के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से मान आता है, अल्फा का मान निकालते हैं, अल्फा का मान आता है 1/x, और जो समीकरण होती है उसमें x के स्थान पर जो x है उसके स्थान पर 1/अल्फा पुट कर देते हैं, वो 1/x सॉरी 1/x रख देते हैं। यहाँ पर 1/x रखेंगे तो जो मूल दिए हैं वो जो मूल दे रखे हैं उन मूलों की जो समीकरण है वो आ जाएगी। इसके बाद में सेकेंड है कि जैसे मूल ऐसे दिए जाए हमें कि भाई अल्फा स्क्वायर, मूल इस प्रकार दिए जाए कि भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दो मूल दे रखे, तो यहाँ से पहले अल्फा स्क्वायर बराबर एक्स के बराबर रखते हैं और यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा बराबर आ जाता है √x। तो यहाँ से x के स्थान पर यदि √x करेंगे तो यहाँ से वह समीकरण आ जाएगी जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इसी प्रकार जैसे थर्ड में जैसे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दे दे, जैसे मूल दे रखे हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो यहाँ से अल्फा क्यूब की जगह रखते हैं x, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं और अल्फा का मान आ जाता है x की पावर 1/3। तो यहाँ से जो समीकरण होती है उसमें x की जगह x की पावर 1/3 पुट कर देते हैं। जैसे x की पावर 1/3 पुट करते हैं तो जो समीकरण है उस जिसके मूल दिए हुए हैं वह समीकरण आ जाती है। इसी प्रकार चौथा है कि भाई यदि मूल इस प्रकार से दे रखे हो कि भाई k प्लस अल्फा है एक मूल,
और दूसरा मूल k प्लस बीटा है। तो इसमें k प्लस अल्फा की जगह x मानते हैं, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं तो अल्फा बराबर हो जाता है x माइनस का k। तो इस समीकरण में x के स्थान पर x माइनस k रख देते हैं। जिस जिस समीकरण के मूल दिए हुए हैं उस समीकरण में x के स्थान पर x माइनस के रख देंगे, तो यह समीकरण आ जाएगा जिसके मूल k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा है। इसी प्रकार जैसे पांचवा दिया हुआ है, इस प्रकार दिए हुए मूल की भाई k अल्फा और k बीटा हो, तो यहाँ से सर्वप्रथम k अल्फा बराबर मानेंगे x के, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा x अपॉन का k। अब उस समीकरण में x के स्थान पर पूरी समीकरण में x अपॉन k करेंगे, तो यहाँ से वो समीकरण आ जाएगी जिसके मूल के अल्फा और के बीटा है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न इस प्रकार है, यदि यदि 5x² प्लस 5x x² प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। अब इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड फर्स्ट, यहाँ पर पहला तरीका तो यह है कि इसको जिस प्रकार से दे रखी है उसी प्रकार से करें। जैसे हमें समीकरण दी हुई है कि x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 है, तो यहाँ से पहले तो अल्फा मूलों का योग निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b, यानी कि 5 अपॉन का ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा -5। और अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल वो होता है c अपॉन का ए, तो c यहाँ पर 6 है और a 1 है, तो इसका मान हो जाएगा 6। अब जो मूल दिए हुए, अब अब हमें मूल दिए हुए हैं कि वो समीकरण ज्ञात करने जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले इनका योग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा का मान यहाँ से रख देंगे, इसकी सहायता से इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये 2 और ये 3। तो समीकरण दो 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 व 3 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा -5 अपॉन का 6। अब इसी प्रकार मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो मूल है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 1 अपॉन का अल्फा बीटा, यानी कि 1 अपॉन का अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान हमारे पास 6 है, तो 1 अपॉन का 6, तो 1 अपॉन 6 इसका मान हो जाएगा। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मूलों का योग आ गया हमारे पास कि भाई इन मूलों का योग कितना आया और मूलों का गुणनफल आ गया। तो अब वो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र होता है कि भाई x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, या इसे ऐसे लिख देते हैं मूलों का योग x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ से x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा और माइनस मूलों का योग, या मूलों का योग हमारे पास यहाँ पर आया माइनस का 5/6, इसको x से गुणा कर देंगे प्लस मूलों का गुणनफल, और ये है 1/6 बराबर 0। तो 6 इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे समीकरण का, 6, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का ये माइनस और प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो वो समीकरण आ जाएगी 6x² प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। ये तो हो गया बेसिक तरीका, जिस प्रकार से दिया है क्वेश्चन उसी प्रकार से इसकी भाषा में हल करना। अब
अमल करेंगे जो हमने पूर्व में लिखे हैं, मूलों के रूपांतरण, मूल समीकरण रूपांतरण इनकी सहायता से करेंगे। इनकी सहायता से इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमें दिया हुआ है कि भाई ये समीकरण एक्स स्क्वायर मेथड सेकेंड इस समीकरण है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मूल दिए गए मूल है वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो यहाँ से 1/अल्फा बराबर करेंगे x और इसका अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा 1 का x। तो जो समीकरण है पूरी उसमें x की जगह 1/x पुट कर देंगे। तो ये जो समीकरण है इसमें x की जगह 1/x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस का 5 1 का x प्लस का 6 बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा 1 का एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अभी इस पूरी समीकरण को एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक एक्स बच जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। वही उत्तर आ रहा है जो यहाँ पे आया था। इस प्रकार डायरेक्ट भी इनको किया जा सकता है। ये हो गया। अब इसके बाद में इस द्विघात समीकरण में हम कम इक्वेशन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि भाई जब मूलों मूलों में संबंध दिया हो, तो जब मूलों में संबंध दिया हो तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में एक मूल अल्फा, एक मूल हमें दिया जाएगा। जब मूलों में संबंध दिया जाएगा तो एक मूल दिया जाएगा, एक मूल अल्फा व दूसरा मूल एक मूल अल्फा व दूसरा मूल दिए गए प्रतिबंध के अनुसार मानकर, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार मानकर। इसमें क्या करेंगे कि भाई इस स्थिति में एक मूल तो हमें अल्फा दिया जाएगा और दूसरा मूल दिए गए प्रतिबंध के अनुसार मानकर मूलों का योग और गुणा करेंगे। इस स्थिति में मानकर मूलों का योग व गुणा करेंगे तथा जो अज्ञात राशि है, जो अज्ञात राशि दी गई है उसका मान ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ये जब मूलों में संबंध दिया जाएगा तो हमें एक एक जैसे के दे दिया, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0 है, तो उसमें दिया जाएगा कि भाई इसका मूल अल्फा है या इसका अल्फा का एक मूल अल्फा है तो दूसरा उसका व्युत्क्रम है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि एक मूल का अल्फा मान लेंगे, दूसरा मूल प्रतिबंध के अनुसार मान लेंगे और मूलों का योग और मूलों का गुणा करेंगे। जो अज्ञात राशि दी गई है उसका मान ज्ञात करेंगे। देखे आते हैं, आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। जैसे प्रश्न दिया हुआ है मैं, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। उसमें दिया हुआ है यदि समीकरण ए एक्स यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल उसके दूसरे मूल का 2 गुना है। 2 गुना है तो ए का मान होगा। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो इसको हल करते हैं। माना माना कि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा है। एक मूल हमने अल्फा मान लिया, तो एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, उसका दुगुना यानी कि 2 अल्फा। अब हमारे पास 2 मूल आ गए, एक तो अल्फा आ गया और एक 2 अल्फा आ गया। तो पहले करेंगे मूलों का योग। मूलों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस का 2 अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से माइनस बी यानी कि माइनस का ए अपॉन ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा 3 अल्फा बराबर माइनस का ए से समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब करेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा बराबर अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर सी अपॉन का ए। सी का मान 4 और ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से अल्फा का मान निकालेंगे, क्योंकि अल्फा हमने हमारी तरफ से माना है, तो अल्फा का विलोपन करेंगे। तो विलोपन करने के लिए यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, तो अल्फा का मान हो जाएगा माइनस का ए अपॉन का 3 और वो इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में रखने पर ये 2 दे देते हैं इसको, ये 1 है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 से अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान रखते हैं, तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए अपॉन 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। तो इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसके नीचे आएगा 9 और 9 को उधर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये आएगा ए स्क्वायर और नीचे आएगा 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ए का मान हो जाएगा √18 और यहाँ से प्लस माइनस। और हम जानते हैं कि 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर प्लस माइनस का 3√2। ठीक है, तो इस प्रकार यदि एक मूल दिया हो तो एक मूल अपनी तरफ से अल्फा मान लेंगे और दूसरा मूल प्रतिबंध के अनुसार मान लेंगे, और जो अज्ञात राशि ए पूछी गई है उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसमें थोड़े क्वेश्चन कम करेंगे। अगला टॉपिक, इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं कि जब मूल समानुपाती हो। समानुपाती हो तो क्या सूत्र होता है, तो जब मूल समानुपाती हो उसका सूत्र होता है, इसमें क्या हमें 2 समीकरण दी जाती है। माना कि समीकरण 1 दे रखी है a1x² प्लस का ये a1x², समीकरण इस प्रकार दी हुई है कि a1x² प्लस का b1x a1x² प्लस का b1
x प्लस का c1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये दे रखी है। और तथा दूसरी समीकरण है a2x² प्लस का b2x, a2x² प्लस का b2x। दूसरी समीकरण है कि भाई a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 बराबर 0 दिया हुआ है। और इसमें कहा है के मूल समानुपाती हो, के मूल समानुपाती हो, के मूल समानुपाती हो। मतलब ये जो दोनों समीकरण दे रखी है इनके मूल आपस में समानुपाती है, तो उसका सूत्र होता है b1 का स्क्वायर अपॉन का b2 का स्क्वायर बराबर a1 c1 अपॉन का a2 c2। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए पहले मान लेते हैं कि माना कोई ये समीकरण, पहले समीकरण के मूल निकाल लेते हैं, उसके बाद में दूसरी समीकरण के मूल निकाल के और उनको समानुपाती कर देंगे। तो ये समीकरण दी हुई है a1x² प्लस का b1x प्लस का c1 बराबर 0। इसके मूल समानुपाती है, तो माना मूलों का अनुपात, इसके मूलों का अनुपात के अनुपात 1 है। तो के अनुपात 1 को इसको अनुपात से अलग करेंगे तो किसी संख्या चर संख्या के साथ गुणा करके लिख देंगे। तो मान लिया के अल्फा और अल्फा है। अब हमारे पास मूल आ गए, एक तो के अल्फा आ गया और एक मूल अल्फा आ गया। तो अब इनकी सहायता से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो पहले हो जाएगा मूलों का योग, तो मूलों का योग हो जाएगा के अल्फा प्लस का अल्फा बराबर माइनस बी, यानी माइनस का b1 अपॉन का a1। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस का 1 बराबर माइनस b1 माइनस का b1 अपॉन का a1। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा के अल्फा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा c1 अपॉन का a1, ये हो जाएगा c1 अपॉन का a1। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के अल्फा स्क्वायर बराबर c1 अपॉन का a1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हमने अल्फा हमारी तरफ से माना है, तो अल्फा का विलोपन करेंगे तो समीकरण 1 से अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस का v1 अपॉन का a1 और के प्लस 1। ये अल्फा का मान आ गया और ये अल्फा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा माइनस का v1 अपॉन का a1 के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर c1 अपॉन का a1। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इसको आगे सोल्व करने पर ये आ जाएगा के और ये आ जाएगा b1 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा a1 स्क्वायर और के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर c1 अपॉन का a1। इस a1 से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा के अपॉन का के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर c1 a1 अपॉन का b1 का स्क्वायर। ये यहाँ से आ गया, इसे समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। इसी प्रकार दूसरी समीकरण मानेंगे और दूसरी समीकरण के मूलों का अनुपात मानकर और फिर कोई कोई चर संख्या उसके साथ कोई चर को लिखकर फिर मान ज्ञात करेंगे और फिर दोनों समानुपाती दे रखे हैं तो समीकरण 3 और वो जो समीकरण आएगी उससे इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं अभी। इसके बाद में इसी प्रकार माना समीकरण है a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 बराबर 0। इसके माना इस समीकरण के मूलों का अनुपात ले लेते हैं। मूलों का अनुपात है, अनुपात मान लिया भाई के अनुपात 1 है, तो यहाँ पर कोई
चर ले लेते हैं, जैसे के बीटा ले लिया और बीटा ले लेते हैं, तो इसके मूल हो जाएंगे के बीटा और बीटा। अब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा के बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ये, तो ये हो जाएगा माइनस का बी टू अपॉन का ए टू। तो यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे, वही उसी प्रकार, तो ये हो जाएगा के प्लस बी वन माइनस का बी टू अपॉन का ए टू। तो यहाँ से हम पहले बीटा का मान निकाल लेंगे, तो बीटा बराबर हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बी टू अपॉन का ए टू और के प्लस का वन, इसे समीकरण नंबर कह देते हैं 3 हो गई, तो ये चौथा हो गया। इसी प्रकार हम मूलों का गुणनफल करेंगे, तो मूलों का गुणनफल आएगा कि भाई के बीटा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन का ए, सी है हमारे पास सी टू अपॉन का ए टू, तो यहाँ से ये हो जाएगा के बीटा स्क्वायर बराबर सी टू अपॉन का ए टू। अब उसी प्रकार इसमें भी मान रख देंगे, इधर कर लेते हैं, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा के बीटा स्क्वायर बराबर सी टू अपॉन ए टू। तो समीकरण नंबर इसको 5 दे देंगे और समीकरण 4 से 5 में मान रख देंगे। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 4 से मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 4 से मान 5 में रखने पर, तो समीकरण 4 में बीटा बराबर क्या है हमारे पास ये, तो ये मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा के इसको इससे लिखते हैं पीले वाले से, तो ये हो जाएगा समीकरण 4 से 4 का मान 5 में रखने पर, तो इसका मान 4 से 5 में रखेंगे तो ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास के अपॉन का के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बराबर इसका मान आएगा, और इसका मान क्या आएगा सी टू ए टू अपॉन बी टू का स्क्वायर। ये भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो भाई स्टेप आ रही है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अब समीकरण इसे दे देते हैं 6, तो समीकरण 3 और 6 से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा सी टू अपॉन का ए टू बराबर बी टू का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी वन ए वन अपॉन का बी वन का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी वन का स्क्वायर अपॉन का बी टू का स्क्वायर बराबर सी वन ए वन अपॉन का सी टू ए टू, जो कि हमने पूर्व में लिखा था। ये हो गया इसका प्रूफ। इसके बाद में देखते हैं आगे, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें इस प्रकार। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, तथा दूसरी समीकरण इस प्रकार दी हुई है कि भाई अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स प्लस का गा, गाम, गामा बराबर 0 के मूल समानुपाती है। इन दोनों समीकरणों के मूल क्या है, समानुपाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा एपी मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। ऑप्शन बी है कि अल्फा बीटा गामा जीपी में होंगे, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। या फिर सी ऑप्शन है कि अल्फा बीटा गामा एचपी में मतलब हरात्मक श्रेणी में होंगे। या ऑप्शन डी है कि भाई नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले समीकरणों को लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स प्लस का गामा बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। अब इनके
हम जानते हैं यदि ये समीकरण समानुपाती हो, दो समीकरण समानुपाती हो तो b1 का स्क्वायर अपॉन का b2 का स्क्वायर बराबर होता है a1 c1 अपॉन का a2 c2। अब यहाँ से इसमें समीकरण b1 का मान तो है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का b2 का मान कितना है, b2 का मान है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर बराबर a1 का मान है 1 इंटू c1 का मान है 1 अपॉन का a2 का मान है अल्फा और b2 का मान है गामा। तो यहाँ से बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू गामा। तो बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा। तो ये कौन सी श्रेणी है, यह है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में हम सार अनुपात ज्ञात करते हैं, और वो सार अनुपात इस प्रकार से ज्ञात करते हैं जैसे हमें बीटा, जैसे तीन ये अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ये तीनों जीपी में है तो इसका सार अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इसमें A2 में A1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन का अल्फा, और इसी प्रकार गामा अपॉन बीटा निकालेंगे और ये सार अनुपात बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा। इस प्रकार ये कौन सी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।